Hello, myself Dr. Rekha Gangba, Department of Zoology. Today's topic is adaptation. Adaptation क्या है? Adaptation जब कोई एनिमल अपनी बॉडी को एनवायरनमेंट के अनुसार अनुकूल कर लेता है वो अडेप्टेशन कहलाते हैं। जैसे बैट एक मैमल है। जनरली मैमल्स पानी और स्थल में रहते हैं, लेकिन बैट एक मैमल होने के बावजूद एरियल कंडीशन एडाप्ट करता है क्योंकि इनका बॉडी का स्ट्रक्चर फैदर में डेवलप होता है जिसे पटेजियम कहते हैं और ये एरियल एडेप्टेशन शो करता है। ऐसे ही व्हेल एक मैमल है लेकिन अपनी बॉडी को अनुकूल करने के लिए पानी में रहने के लिए एडाप्ट हो जाती है। एडेप्टेशंस क्या हैं? In physiology, the word adaptation is often used to describe an individual organism's phenotypic adjustment to its environment, as in physiological acclimation. Adaptation वो हैं जब कोई एनिमल अपने ऑर्गन को किसी भी इन्वायरमेंट के अनुसार एडजस्ट कर लेता है और उस कंडीशन के लिए सर्वाइवल होता है। एडेप्टेशन उस एनिमल के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होता है क्योंकि सर्वाइवल के लिए उसे उस कंडीशंस में रहना पड़ेगा। इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, however, an adaptation is a feature that increases fitness has been shaped by specific forces of natural selection acting on genetic variation. एडेप्टेशन कितने टाइप्स के हैं? कर्सोरियल, फोसोरियल, एक्वेटिक, स्कैंसोरियल, वोलेंट एडेप्टेशन। सबसे पहले बात करते हैं कर्सोरियल एडेप्टेशन की। देयर आर मैनी वर्टिब्रेट्स विच आर एडेप्टेड फॉर रनिंग। ऐसे वर्टिब्रेट जो दौड़ने के लिए बॉडी को अडेप्ट करते हैं। These are also called speed adaptation as they are meant for fast locomotion, for searching the food and for escaping their enemies. कर्सोरियल एडेप्टेशन में एनिमल्स में फास्ट स्पीड होती है दौड़ने की। ये दौड़ने की स्पीड इन्हें भोजन के सर्च करने के लिए अडेप्ट करती है। वेरियस स्नेक्स, लिजार्ड, डायनासोर्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स एंड मैमल्स लाइक कंगारूज, हेयर्स, डॉग्स, ये सभी कर्सोरियल एडेप्टेशन शो करते हैं। रनिंग नेचर शो करते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंजेस फॉर रनिंग और स्पीड दे डेवलप बॉडी कंटूर एंड लिम्स। इन एनिमल्स की बॉडी और लिम्स उस एरिया के लिए एडेप्टेबल होते हैं। कर्सोरियल एडेप्टेशन में एनिमल्स की लेग्स वेल डेवलप होते हैं, बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट इज फोसोरियल एडेप्टेशन। वो एनिमल्स जो अपनी बॉडी को अडेप्ट करने के लिए बरो या सुरंग बनाते हैं जो फूड के सर्च के लिए होती है। Those animals whose food is above ground are not so perfectly modified as those whose food is found underground. वो एनिमल जिन्हें अपने फूड की सर्च करने के लिए ज़मीन के अंदर जाना पड़ता है तब वो डिगिंग मेथड अपनाते हैं या बरो या सुरंग बनाते हैं। Initially, the fossorial adaptations are seen in the primitive and ambitious animals which are defenseless. For example, Ophiurosaurus, Sphenodon, Eurymastix, and desert snakes. इन फोसोरियल एडेप्टेशंस में डिगिंग मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अदर एडेप्टेशन से डिस्टिंग्विशेबल होती हैं। नेक्स्ट इज एक्वेटिक एडेप्टेशन। Aquatic adaptation develops in the animal due to their ancestor or permanently vital living forms are called primary aquatic adaptation.
प्राइमरी एक्वेटिक एडेप्टेशन वो होते हैं जो परमानेंटली पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं। अगर इनमें कुछ सेकेंडरी चेंजेस एडेप्टेशन होते हैं तब ये सेकेंडरी एक्वेटिक एडेप्टेशन कहलाते हैं। These adaptations are seen in fishes as they are evolved in water and never had terrestrial ancestry. फिशेज जो हमेशा पानी में रहती हैं और कभी भी टेरेस्ट्रियल हैबिट नहीं अपनाती हैं, ये प्राइमरी एक्वेटिक एडेप्टेशन कहलाता है। लेकिन जिन एनिमल्स में अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए एडेप्टेशन होते हैं उन्हें सेकेंडरी एक्वेटिक एडेप्टेशन कहते हैं। सेकेंडरी एक्वेटिक एडेप्टेशन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी होते हैं, जैसे एम्फीबियंस, एक्वेटिक रेप्टाइल्स एंड एक्वेटिक मैमल्स। नेक्स्ट इज स्कैंसोरियल एडेप्टेशन। Animals developing the ability to live on tree, that is why this type of adaptation is also called arboreal और क्लाइंबिंग एडेप्टेशन। एनिमल जो अपनी एबिलिटी के अनुसार ट्रीज पर रहते हैं और क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं, इनको स्कैंसोरियल एडेप्टेशन कहते हैं। द एनिमल ऑफ दिस काइंड आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स: वॉल क्लाइंबर जैसे वॉल लिजर्ड, टेरेस्ट्रियो आर्बोरियल जैसे फोनम्बुलस गिरेली, आर्बोरियल जैसे बैट जो हवा में लटकने वाला। बैट एक मैमल है लेकिन स्कैंसोरियल एडेप्टेशन शो करता है। नेक्स्ट इज वोलेंट। सर्टेन एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू लिव, टू मूव और टू मूव इन एयर for a short or long period for a duration which is in the usual cases is not more than 16 to 18 hours। वो एनिमल्स जो हवा में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बॉडी को अडेप्ट करते हैं उसी वातावरण के अनुसार, वो वोलेंट एडेप्टेशन कहलाते हैं। Their flight may be either passive or true active flight। Flying draco, Exocetus, Dracophorus are example of passive flight। Exocetus इसे फ्लाइंग फिश कहते हैं। ये एक्वेटिक मीडियम में रहती है लेकिन इसका पेक्टोरल फिन लार्ज होकर फ्लाइंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है। True flight is the characteristics of insects, birds and mammals like bats and flying squirrel। ट्रू फ्लाइट मैकेनिज्म में जनरली इंसेक्ट और बर्ड्स होती हैं, मैमल्स भी हैं जैसे बैट्स। इनकी बॉडी फुल्ली उड़ने के लिए सहायक होती हैं और इनमें एडेप्टेशंस होते हैं वोलेंटली। ये सारे एडेप्टेशंस ये शो करते हैं कि एनिमल कैसे अपनी बॉडी को इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। बॉडी का एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट इज नोन एज एडेप्टेशन। Adaptations of all organisms to the environment may be of great importance for the survival in the struggle of existence। In adverse conditions, the organism first of all must achieve a certain level of physical and physiological tolerance to enable it to gain a foothold in the new environment or locality। इस तरह से हम देखते हैं कि एडेप्टेशन एनिमल्स की ज़रूरतों के अनुसार बॉडी के लिए होते हैं और बॉडी उन्हीं ज़रूरतों के अनुसार अडेप्ट हो जाती है। ये एनिमल्स अपनी ज़रूरतों जैसे खाना, फूड का सर्च करना और प्रे की सर्च करना, इन सब अपनी ज़रूरतों के लिए अडेप्ट करते हैं बॉडी को। थैंक यू।